मेरे परिवारजनों, देश के लोकतंत्र को चार नासुरों ने घायल कर रखा था। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तुष्टीकरण। हमने तीन नासुरों को तो घायल कर दिया, उनका निवारण कर दिया, लेकिन अब हमने भ्रष्टाचार का निवारण करना है। हमने विकसित राष्ट्र का सपना देखा था, हमें विकसित राष्ट्र स्थापित करना है। इसलिए हमें भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना होगा। हमारे उस संकल्प को कि हमें विकसित राष्ट्र भारत चाहिए, वो पूरा करना है कि नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना है कि नहीं, डालना होगा। हर भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना चाहिए कि नहीं, डालना चाहिए। तो हो गया फैसला। अब हर भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। किया भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार, फिर आएगी मोदी सरकार। किया भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार, फिर आएगी मोदी सरकार। उन्नीस में भाई 300 पाए, 19 में भाई 300 पाए। विकास के कई रिकॉर्ड बनाए, विकास के कई रिकॉर्ड बनाए। 20 में करेंगे 400 पार, फिर आएगी मोदी सरकार। किया भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार, फिर आएगी मोदी सरकार। ইনই চলবে, ইনই চলবে, फिर से मोदी सरकार नहीं चलबे। 2 बार वो पीएम बन के 2 दर्जन हम चोर लोगों को जेल भेजा, भ्रष्टाचार में वो छोकरा लोगों को जेल में भेजा। नहीं रे बाबा, उरी बाबा, ये क्या बोलता है मैं? नहीं, अगर फिर से वो पीएम बन गया तो हमको भी जेल भेज देगा। नहीं बाबा, उरी बाबा, नहीं रे बाबा, नहीं। भ्रष्टाचारियों को, सभी भ्रष्टाचारियों को बोलता है नहीं, मैं विपक्ष वालों को, हम सब विपक्ष वालों को एक होना होगा, एक होना होगा। अभी में कालू प्रसाद को फोन लगाता है। दीदी, हम कालू प्रसाद, हम भी तो आका फोन करत रहे दीदी। हाँ दीदी, बहुत भयंकर सपना आया रहे दीदी। ये जनता ये मुदवा को फिर से जिता दिया दीदी, 400 पार पहुंचा दिया दीदी। क्या बात करता है? आपको भी मोदी सरकार 400 का पार सपना आया? और मधुआ आपका जेल में डाल दिया फिर से। वहां जेल में हम फिर से चक्की पीसी पीसी पीसी। नहीं रे बाबा, नहीं, चक्की नहीं रे बाबा, चक्की नहीं पीसेगा। कालू प्रसाद जी, आप तो पहले भी जेल जाके आया ना, आपको तो आदत पड़ गया होगा ना। लेकिन हमसे चक्की नहीं पीसेगा बाबा, हम चक्की नहीं चलाएगा उड़ी बाबा, नहीं रे बाबा। उसका चिंता मत करो दीदी, वह चक्की पीसवे के अलावा पत्थर वत्तड़ तोड़वे का और भी बहुत काम है दीदी। लेकिन हम तो सबसे इतना बार झगड़ा कर चुका, कैसे एक करेगा सबको? अरे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है ना दीदी, बस हम भ्रष्टाचारियों को, हमारा मतलब है विपक्ष का सारा नेता को एक ही बात बोलना है, मोदी आ गया, मोदी
दिया गया। नमस्कार जनतेचा आभार, तुम्ही सगळे इथे आले। मला माहिती जनता माय बाप आहे माझी। तुम्ही सगळे अजित पवार सारखा नाही, मी शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा प्रमुख। पण माझ्याकडे आता कुछ नाही, माझा सांसद नाही, माझा विधायक नाही। आता बस मी कुठे आलो, मी इंडिया गठबंधनमध्ये आलो। सगळे बोलतात आम्ही जिंकणार, मैं जीतने वाला है, पर कोई जीतने वाला नहीं। मैं जीतने वाला है और मैं ही प्रधानमंत्री बनने वाला है। मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा। पप्पू गांधी पीएम बनेगा। अरे अरे जियंका बड़रा जी का बेटा भी यहाँ आया है। अरे बेटा, इतना छोटा सा उम्र में तुमने भी भ्रष्टाचार का नदी में गोता लगा लिया। पप्पू गांधी पीएम बनेगा। बड़बक कहे का। देखिए महाराज, ये देश का पीएम बनेगा तो हमारा बिटुआ तेजस्वी बनेगा का? खामोश खामोश कालू यादव जी, खामोश। वेटिंग में हमारा बेटा पीएम बनेगा। सब खबरदार, पीएम सीट पर कोई नजर डाला तो हम बनेगा नेता, हम बनूंगा पीएम। अरे हट जाइए पीछे, हमार बेटुआ तेजस्वी पीएम बनेगा। पप्पू गांधी पीएम बनेगा। पप्पू गांधी पीएम बनेगा। मी बोलतोय तुम्ही सगळा माझा पाठी आहे, मी प्रधानमंत्री बनणार। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ईडी आ गई, ईडी आ गई। अरे बचाओ। भैया ईडी आ गया, भैया ईडी आ गया। अरे ईडी आ गया, ईडी। अरे भागो। देखो जी, ये टाइम एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, मोदी से अपनी टांग बचाने का है जी। एक बार कैसे जनता को फिर से बेवकूफ बनाकर 2024 का चुनाव जीतना है और कैसे इस सत्ता को हथियाना है, इसके बारे में युक्ति बनाओ बस। अरे ये काम तुमसे बढ़िया कौन जान सकता है खुशेबाज है। तुम दिल्ली की जनता को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार बेवकूफ बनाया है। नमस्कार जी, मैं आपका अपना खुजलीवाल, जिसे आपने एक ही नहीं दो बार सेवा का मौका दिया जी। और तूने क्या दिया? धोखा। जी धोखा दिया जी। मुझे लगता है आपको भी ईडी की तरफ कोई गलत वाली फहमी हो रही है जी। मैं तो सीधा साधा एक नेक बंदा हूँ जी। तू और सीधा? अबे तू तो ऐसा खेत है जो अपनी फसलें ही खा जाए। अरे तू तो ऐसा दोस्त है, अरे दोस्ती को क्या, तू तो दोस्त को ही खा जाए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तूने ठगा नहीं। 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 कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे माफ कर दो। कोई मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। ये मुझे फंसाया जा रहा है जी, ये मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है जी। ये सब विपक्ष की चाल है जी, मुझे फंसाया जा रहा है जी। मैं निर्दोष आदमी हूँ जी, कोई तो बचा लो। ऑर्डर। जी मैं क्या ऑर्डर दूं, मैं तो खुद शराब घोटाले में पकड़ कर लाया गया हूँ जी। अगर आप फिर भी ऑर्डर मांग ही रहे हैं तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए जी। और हाँ, चीनी थोड़ी कम रखना जी, शुगर है जी। ऑर्डर। ये कोड है, कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं कि तुम्हारी चाय का ऑर्डर प्लेस किया जाए। जी माफ करना जी, दिल से सॉरी है जी, दिल से सॉरी है। दरअसल बात है ना जी, ये ईडी है, ये सीडी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है जी। एक के बाद एक, हाँ जी, एक के बाद एक मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जी। और कल तो जी कमाल ही हो गया, शराब घोटाले के मुख्य आरोपी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जी। जज साहब, खुजरीवाल साहब के ऊपर वैसे तो बहुत सारे चार्ज हैं, लेकिन इनके ऊपर लगे सब चार्जों को अगर मिला दिया जाए तो इनके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज है कि 10 सालों से ये झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलते चले आ रहे हैं। एकदम झूठ है जी, एकदम झूठ है। मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला जी। हाँ, वो कभी कभी खांसी के साथ झूठ निकल जाता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी। थोड़ा पानी मिलेगा जी,
धन्यवाद जी। थु, ये तो शराब है जी। शराब है? अरे एकदम खराब है। ये उसी कंपनी की है जिससे तूने शराब की दलाली खाई है। मुझे ऐतराज है जी कि मेरे ऊपर शराब घोटाले में दलाली खाने का आरोप है जी, लेकिन अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है। जनाब, जिस तरह के सबूत ईडी को मिले हैं, आरोप भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन पहले मैं उन आरोप की बात करता हूं जो सिद्ध हो चुके हैं, और उसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा कवि कुमार जी को। कोई चालू समझता है तो कोई धूर्त बताता है, कोई नेता समझता है तो कोई भ्रष्ट बताता है। तुझे सच में समझने का कोई कितना करे दावा, कोई सच में समझता है तो ये कुमार समझता है। कसम ईमान की खाई तभी तो साथ हम आए, कसम ईमान की खाई तभी तो साथ हम आए। दगा का खंजर जो घोंपा कि फिर संग चल नहीं पाए, झूठ की नींव पर तूने जो अपना घर बनाया है, दुआ ऊपर वाले से है तुझे सद्बुद्धि भी आए। समाज सेवा करना प्यारे हाजिर हो। पाँव लागूं गुरुजी। चल हलकट, इन्हीं हाथों को तूने अपने बच्चों के सर पे रख के कसम खाई थी राजनीति में नहीं आने की। राजनीति में आया सो आया, जिस शराब के खिलाफ मैं जिंदगी भर लड़ता रहा, उसी शराब की दुकानें तूने गली गली खुलवा दी। देवा रे देवा, उस शराब की दलाली का पैसा तूने गोवा और राजस्थान की चुनाव में लगा दिया। थू। अरे ईडी सीबीआई से ना डर, कम से कम भगवान से तो डर। लेकिन तू भगवान से क्या डरेगा? तूने तो उस भगवान को हाजिर नाजिर मान के अपने बच्चों की झूठी कसम खाई। तेरे जैसे झूठे को तो आज नहीं तो कल जेल में जाना ही था। अरे इनकी छोड़ो, इनको जनता की नब्ज के बारे में पता नहीं है जी। आंदोलन करते करते बुढ़िया गए, क्या मिला इनको? अच्छा ठीक है जी, मैं अदालत को हाजिर नाजिर मान के ये मान लेता हूं कि मैंने अपने साथियों को धोखा दिया, मैंने अपने गुरु को धोखा दिया। ना मैंने यमुना साफ कराई, ना मैंने दिल्ली वालों को प्रदूषण से छुटकारा दिलाया, और ना ही मैंने पीने का पानी मुहैया कराया, और ना मैंने भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया, बल्कि खुद शराब घोटाले में शामिल होकर के भ्रष्टाचार फैलाया जी। मैं झूठा हूं जी, मैं धोखेबाज हूं। मैंने जो जो कहा मैंने कुछ नहीं किया जी। लेकिन उन्होंने क्या किया जी? जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन के बैठे हुए हैं, क्या किया जी उन्होंने? जवाब। और सर जी, मेरी बात सुन, बातें गुलगुली नहीं तारे करें। वो दिन भूल गया जब कोरोना काल में WHO ने कही थी भारत में 50 करोड़ से ज्यादा कोरोना की वजह से मौतें होगी। लेकिन शुक्र मना उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी था, जिसने देसी वैक्सीन तैयार करवाई टाइम से पहला। 3 डोज हर देशवासी थे फ्री में दी। और इतना ही नहीं, विदेशियों में भी जो बेचारे गरीब थे देश, उनसे फ्री वैक्सीन दी। ये देशवासियों की नहीं, विदेशियों की भी दुआ लग रही है मोदी ने। मील से निकलता ही उनको एक्सीडेंट हो गो, डॉक्टर तो ऑपरेशन बता दियो हो, पूरा 5 लाख को खर्चो बतायो। बोलो वह मोदी जी जो आयुष्मान भारत की योजना लेके आया, मेरे पति को इलाज भी होगो, वरना नई जिंदगी भी मिलगी, और मैंने 1 रुपयो भी कर्ज को नहीं लेना पड़े। बोलो वह मोदी। हमारे यहाँ तो 3 बार तलाक तलाक कहकर औरतों को रुस्वा करना मर्दों का खेल बन गया था, पर मोदी जी ने 3 तलाक पर कानून बनाकर मेरी और मेरी जैसी हजारों और लाखों औरतों का बेघर होने से बचाया है। कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे रही है। सब बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कोई भूखा नहीं रह सकता। मोदी सरकार का धन्यवाद जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, और हमारी गरीबों की सुधली। आज हमारे बच्चे पेट भर के खाना खा रहे हैं, और कोई भी हिंदुस्तान में भूखा नहीं रह रहा। धन्यवाद मोदी सरकार। मैं कश्मीरी पंडित
1990 में अलगाववादियों के द्वारा मेरे पिताजी को मार दिया गया और मेरी बहन के साथ बलात्कार किया। मुझे और मेरी माताजी को अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन वक्त ने करवट ली और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। और बीजेपी जिस बात को हर बार अपने मैनिफेस्टो में कहती है ना, उसे पूरा करके दिखा। कश्मीर से धारा 370 को हटाया और अब मैं वापस अपने पूर्वजों के घर, अपनी मिट्टी, धरती पर स्वर्ग कश्मीर में फिर से बस गया। कश्मीर में अब सिनेमा हॉल फिर से खुल गए, फिल्मों की शूटिंग हो रही है, फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं। अब सिर्फ देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट कश्मीर आ रहा है। कश्मीर के दस्तकार का सामान पूरी दुनिया में जा रहा है। कश्मीर का सेब, ड्राई फ्रूट्स, केसर सारा जहान खा रहा है। आतंक की दहशत से घिरा मेरा कश्मीर अब फिर से जन्नत बन गया है। नई आबो हवा कश्मीरी पर्यटकों के लिए ही नहीं आई है, हम कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी सुकून की सांस लेकर आए। जिन स्कूल और कॉलेजेस को आतंकवादियों ने तबाह कर दिया था, धारा 370 हटने के बाद आज वहां बच्चे पढ़ लिख कर भारत का नाम रोशन करने के सपने जुटा रहे हैं। मैं सरदार तरसेम सिंह, वो टाइम याद करता हूं ना तो आंखों में खून के आंसू आ जाते। हम अफगानिस्तान में आए, वेस्ट थे जी, अपने परिवार के साथ इतने सुखी थे कि कुछ ना पूछो। फिर अचानक पता नहीं असल में कि अफगानिस्तान के तालिबानियों उन्होंने पूरे अफगानिस्तान कब्जा कर, बस हमारे इतने बुरे दिन शुरू हो गए कि दस बस पता ही नहीं लगता सी कद खिड़की की जान चली जाए। बस वाहिगुरु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एहो जिहा बंदा भेजा जिन्हें एडा वड्डा जहाज भेज के हिंदुआं ते सिखां हजारों बंदे हैं उन्होंने हिंदुस्तान लेके ना सिर्फ बंदियां साडी जान, साडा इज्जत, साडा धर्म, साडे गुरु ग्रंथ साहब के भी उन्होंने ताज उन्होंने भी बचा के लेके आए, जिन्हां दे वास्ते असीं अपनी जाना कुर्बान कर तैयार हैं। साहब जी, मोदी जी ने हमारी जान तो बचाई, साथ में नागरिकता कानून भी लेकर आए। सीधे विपक्ष ने बड़े बड़ी झूठ बोली, अफवाहें फैलाई कि यह कानून आएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, पता नहीं क्या क्या होएगा। लेकिन ऐसा नहीं, यह कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। यह कानून हम जैसे मजबूर लोग सुलह देने, हम जैसे बंदों को इस देश की नागरिकता देने के लिए। हम जानते हैं वो दर्द जो प्रदेश में रह के मजबूरी में अपनी जान नू खतरे विच पा के उत्ते दो रोटियां ले रोज रोंदे सी। अज सानू खुशी हैगी कि वाहिगुरु ने सानू फिर से अपनी मिट्टी विच लैके आए ने। अज अपनी मिट्टी नू असीं छाती ते ला के, मत्थे ते ला के कह सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता दी जय। और सब तो वड्डा साडा जिहड़ा सिपाही है, साडे दिलां ते जिहड़ा राज करता है, नरेंद्र मोदी दी जय। सत श्री अकाल।
सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। कौन भूल सकता है श्री राम मंदिर के निर्माण को? 500 बरस का संघर्ष, लाखों का बलिदान व्यर्थ चला जाता अगर देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना होता। धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 3 तलाक, CAA और राम मंदिर तो हो गया। अब बारी है देश को विकसित बनाने की। इसलिए 20 में करेंगे 400 पार।